विश्वास एक ऐसी चीज है जिस पर हो जाए तो पराये को भी अपने बना देता है और टूट जाए तो अपने को भी पराये बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 नया साल का पहला महीना जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साप्ताहिक राशिफल में मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना, वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है, उसके पीछे कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान वीकली प्रेडिक्शन साप्ताहिक राशिफल के दौरान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को वृश्चिक राशि के ऊपर गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। फलतः चंद्रमा यहाँ पर अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, लेकिन पहले से ही इस राशि में एक शुभ ग्रह शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा की नीचता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा। धनु राशि में पहले से ही 3 ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, सूर्य, मंगल और बुध, इन 3 ग्रहों के साथ चंद्रमा युति बना करके चतुर्ग्रह योग का निर्माण करेंगे और इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या, यह समय आपको अद्भुत परिणाम देने वाला होगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। फलतः यह समय भी आपके लिए कुछ चुनौतियों का सामना करने वाला होगा, कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप विष नामक दुर्योग का निर्माण होगा। चंद्रमा और शनि की युति से यह भी आपके लिए कुछ मामलों में मानसिक टेंशन और तनाव की स्थिति पैदा करने वाला साबित हो सकता है। सबसे पहले तो आपको आपके लिए दूसरे भाव का परिणाम सप्ताह की शुरुआत में ही देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा का गोचर सप्ताह की शुरुआत में 8 और 9 तारीख को दूसरे भाव में होगा। फलतः यह आपके पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन दोस्तों, यह पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस समय आप अपने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होने के साथ साथ एक शुभ ग्रह होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव काफ़ी हद तक बेहतर होता है। इसलिए पारिवारिक जीवन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव आपके अनुरूप साबित होगा। तो वहीं धन को लेकर के जो भी समस्याएं थी, उससे भी काफ़ी हद तक आपको इस समय राहत तो मिलेगी।
लेकिन योजना के अंतर्गत जो धन की प्राप्ति, जो धन को संचित करने के लिए आपने योजना बनाई थी, उसके पूरा न होने की वजह से थोड़ा बहुत टेंशन और तनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन अष्टम भाव पर शुक्र और चंद्रमा की मिश्रित दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं को आपसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अचानक ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। जो जातक रिसर्च के फील्ड में कार्यरत हैं, उन लोगों को भी इस समय विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को लेकर के भी इस समय को अनुकूल ही कहा जा सकता है। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 9, 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी कुंडली के तीसरे स्थान में होगा, जहां पर पहले से ही 3 ग्रह, कौन कौन से 3 ग्रह, यहाँ पर बुध देव, मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा को बल की प्राप्ति होगी और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से सबसे पहले तो यह आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। इस समय आप अपने मेहनत के दम पर, अपने एफर्ट के दम पर अपने भाग्य को मजबूत बना लेंगे। जी हाँ, और जो भी आपकी इच्छा होगी वह अवश्य ही पूरी होगी। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। इस समय छोटे भाई बहनों को आपका सहयोग मिलेगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रभाव से आपको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जो जातक मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, तो उन्हें इस समय सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य तो जागृत होगा ही होगा, साथ में आपके पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। आपके गुरुजनों का स्नेह भी आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो आपकी रुचि अध्यात्म के प्रति, धार्मिकता के प्रति मजबूत होने वाली है। जी हाँ, इस समयावधि में आपकी रुचि अध्यात्म के प्रति होगी और इससे आपको काफ़ी हद तक मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो यह समय कोई बड़ी वस्तु, महंगी वस्तु खरीदने के लिए भी अनुकूल कहा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो भी आप इस समय निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना, वर्तमान दशा और अंतर्दशा का अनुकूल होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तभी जाकर के आपको इन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में होगा। शनि के घर में गोचर करेंगे, केतु की पंचम दृष्टि से दृष्ट होकर के, तो यह आपकी माता के साथ थोड़ी बहुत अनबन करा सकते हैं। आपकी माता की सेहत कमज़ोर हो सकती है, इसलिए उनकी सेहत का और अपनी वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से इस समय को अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि आपका मन इन्हीं चीज़ों के ऊपर रहेगा। कार्य क्षेत्र पर भी इस समय आपका मन लगेगा और कार्य क्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में जिस भी प्रोजेक्ट पर आप कार्य करेंगे, काफ़ी हद तक आपको उसमें सफलता तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको भी इस समय कोई अवसर प्राप्त होने का योग बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। आपकी कुंडली के शनि के साथ गोचर करेंगे, तो यह वैसे तो दुर्योग है विष नामक, लेकिन आपके लिए राजयोग के समान कार्य करेगा। सबसे पहले तो आपकी संतान के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस समय कोई विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। लाभ भाव पर शनि के साथ मिश्रित दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके लिए लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते खोलेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत लाभ में डिले उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आपको ज़बरदस्त तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय आपके लिए
काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। जब चंद्रमा आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में पराक्रम, भाग्य में वृद्धि करेंगे तो वह आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा पहला तोहफा माना जाएगा। जी हाँ, जैसा आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख लिया था, बिल्कुल वैसा ही आपको इस सप्ताह अपने जीवन में घटित होता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो यह सप्ताह अपने आप में बेहतर है, लेकिन फिर भी एक दो उपाय अवश्य कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको चंदन का तिलक रोजाना लगाना है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में जाकर के उन्हें कोई लाल पुष्प अर्पित करना है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को नवग्रह स्तोत्र का पाठ रोजाना करना है। इसके अलावा अगर आप शुक्रवार के दिन नहाने के पानी में 1 कप देसी गाय का दूध डाल करके नहाते हैं तो भी यह सब छोटे छोटे उपाय आपके लिए इस सप्ताह को अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली बना देंगे, जिसमें आपको हर जगह सफलता और लाभ की ही प्राप्ति होगी, हर क्षेत्र में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।